जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को आज दिख रहा है, बेस्ट अर्थमेटिक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। आज हम ऑल अर्थमेटिक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट नंबर का, नव्या स्कोर 62% एग्जामिनेशन द ऑब्जर्व 70 मार्क्स मोर लाती है पासिंग मार्क्स से। और कव्या उसी एग्जाम में 46% से वो फेल हो जाती है। 46% पाकर वो 10 नंबर से फेल हो जाती है। रम्या स्कोर 54%। देन बाई हाउ मैनी मार्क डिड रम्या रम्या ने पासिंग मार्क्स से कितना नंबर ज्यादा पाया। ठीक है, ये आपके एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है, आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए। नव्या ने एक एग्जाम में 62%, नव्या जो है 62% पा रही है। और ये पाकर 62% पाकर 70 नंबर, ये उसने ज्यादा लाया। 70 नंबर क्या लाया, मोर। ठीक है, और उसी एग्जाम में काव्या जो है 42% पा रही है, और वह 10 नंबर से वो फेल हो गई। यहाँ पर क्या हो गई, वो फेल हो जा रही है। ठीक है, तो ये फेल हो गए। तो अगर इस कंडीशन का क्वेश्चन हो मोर और फेल में, तो हमें परसेंटेज परसेंटेज को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर 16% आ जाएगा, और यहाँ पर हमको 80 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, मोर और फेल को प्लस कर देते हैं। तो 1% का जो वैल्यू आएगा, आप कहेंगे कि 1% का वैल्यू हमको 5 आ गया। तो 100% का वैल्यू आपका टोटल एग्जामिनेशन का मार्क्स जो हो जाएगा 500। अब आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पासिंग नंबर, जो पास का नंबर है, वो हम निकालेंगे। पास नंबर कितना हो जाएगा, कितने नंबर से आप पास होंगे। तो इस 500 का अगर हम 42% निकालते हैं और प्लस में 10 जोड़ते हैं तो पास हो जाएंगे। तो दो दो जीरो, दो जीरो से कट जाएगा। ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 20 21, 210, और प्लस में ये आपका 46% है। तो यहाँ पर 46% निकालेंगे, तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, और ये आपका 23, 230, और 10 से फेल हो गए। तो पासिंग मार्क्स कितना नंबर आ गया, 240 नंबर। लेकिन रम्या जो है 54% पाता है। तो 500 का अगर हम 54% निकालेंगे, यहाँ पर 54%, दो जीरो यहाँ से कट जाएगा। 5 चौके 20, 5 बचे 25, 2 27, रम्या 270 नंबर पाती है। तो पासिंग मार्क्स से वो कितना ज्यादा पा रही है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 30 नंबर आपसे रम्या जो है ज्यादा पा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर होगा। क्या फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप सभी का क्लियर है। इस तरह के बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पर 10 वर्ष पहले यक्स की आय और 6 वर्ष पहले वाई की आय का अनुपात 2 और 3 था। तो 4 वर्ष बाद यक्स की आय और 6 वर्ष बाद वाई की आय से अनुपात 5 और 6 होगा। तो यक्स और वाई के आयु के बीच का अंतर आपसे पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यक्स का प्रेजेंटेज निकालेंगे। यक्स इज यहाँ पर प्रेजेंट एज में। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट एज, यक्स का प्रेजेंट एज कितना होगा, 10 वर्ष पहले ये रेशियो है। तो प्रेजेंट एज इसका 2x + 10 होगा। अब इसी तरह से वाई इज प्रेजेंट एज, तो वाई का जो ये प्रेजेंट एज होगा, तो वाई का प्रेजेंट एज यहाँ पर 3x, और प्लस में 6 इयर्स पहले बोला तो 6 प्लस करिए। अब क्वेश्चन करा है कि प्रेजेंट एज से 4 साल बाद, तो प्रेजेंट एज 2x है +10। यहाँ पर 4 साल बाद यक्स का, तो 4 यहाँ पर प्लस करिए 4 साल बाद। ठीक है, और 6 वर्ष बाद वाई का, तो यहाँ पर x + 6 और प्लस में 6 इक्वल में रेशियो कितना दे रहा है दोनों का, 5:6 का रेशियो है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास देखिए,
यहाँ पर 14 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ नंबर में मुझे क्या मिलेगा, ये 12x प्लस 84 हो जाएगा, 14×6 = 84, इक्वल में ये 5×3 = 15 होगा यक्स, और प्लस में 6 12 12×5 = 60 हो जाएगा। क्या हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मुझे 3x मिलेगा, ये 15 12 का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 24। तो यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, यक्स इक्वल टू हमको 8 मिल जाएगा, यक्स का वैल्यू 8। तो हम प्रेजेंट एज अगर निकालेंगे यक्स का, तो 8 दूनी 16 और 10 कितना होगा 26, और यहाँ पर वाई का प्रेजेंट एज 8 तिरिक 24 और 6 कितना होगा 30। क्या इन दोनों में डिफरेंस, तो 4 साल का डिफरेंस होगा क्या, तो 4 आपका आंसर डी विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, इस तरह से क्वेश्चन हम बनाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, ए शॉपकीपर मार्क आर्टिकल का 50% एबव द कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम एमआरपी की बात करेंगे, मार्केट प्राइस, और आपका कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगा तो मार्केट प्राइस कितना होगा, 50% ज्यादा है तो 150, इसको रेशियो में कट करोगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये 3x होगा, रेशियो बना लो, और ये 2x होगा। क्लियर है। चलो ये एमआरपी और ये क्या है, अब क्वेश्चन में क्या बोला, इस पर 360 रुपए का छूट मिलता है। तो अगर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो यहां से एमआरपी से, मार्केट प्राइस से हम अगर डिस्काउंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट निकलने के बाद जो आएगा प्राइस वो सेलिंग प्राइस आता है। अर्थात सेलिंग प्राइस कितना होगा, एमआरपी हमारा 3x है, डिस्काउंट कितने का है 360 का, ये हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। क्लियर। अब बताइए हमें प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस क्या, कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है, आप कहोगे कि सर 3x माइनस में 360, ठीक है, और माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 2x, तो आपको प्रॉफिट कितना मिल गया, तो x माइनस में कितना 360, ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट में डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस 960 रुपया है। तो कॉस्ट प्राइस आपको कितना दिया है, देखिए यहां पर हमको डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड द कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस, क्लियर है। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया और ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो, तो प्रॉफिट कितना है, यक्स माइनस में 360 माइनस में 2x, इक्वल में कितना, आपको 960 रुपये दिया हुआ है, ये डिफरेंस दिया है। क्या हम इसको सॉल्व करेंगे तो -360 होगा, माइनस में कितना होगा, ठीक है, तो माइनस में हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, यक्स आएगा, इक्वल में 960। क्लियर। चलो इस वैल्यू को अगर हम इधर लाएंगे या वैल्यू को इधर ले जाएं, ठीक, तो यक्स का वैल्यू हमको कितना मिलेगा, यक्स का वैल्यू 600 आएगा, एक मिनट, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड द कॉस्ट प्राइस 960, ये डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस। तो यहां पर हमको इसका डिफरेंस अगर निकालेंगे, यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो गया, और ये डिफरेंस मुझको ये इसका डिफरेंस, अगर हम कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट का डिफरेंस निकालें तो क्या वैल्यू, ये पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, अगर ये इधर आएगा तो ये नंबर इधर आएगा माइनस में आएगा, तो माइनस में तो वैल्यू आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू आपका, ठीक, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए यहां पर मुझको कॉस्ट प्राइस ये 2x है, माइनस ये x होगा, और प्लस में 360, इक्वल में 960, ठीक।
तो यहाँ इसको माइनस करोगे, यक्स का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, 600। अगर यक्स का वैल्यू 600 है तो हमारा मार्केट प्राइस कितना होगा, तो मार्केट प्राइस हमारे पास कितना निकल के आएगा, तो ये 1800 रुपया। ठीक है। अगर मार्केट प्राइस 1800 रुपया है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1200 रुपया। ठीक। कॉस्ट प्राइस 1200 रुपया। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, देखिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपके पास, ये 1800 रुपया है, 1200, यहाँ पर 1800 में से माइनस करेंगे तो ये आपको कॉस्ट। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को थर्ड नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति का मासिक वेतन जो है, एक पर्सन का मंथली इनकम इनकम कितना है, 45,000। ठीक। अगर 45,000 का वो स्पेंड करता है 10% किराने पर और 20% किराए पर खर्च करता है, तो किराने और किराए पर खर्च किया तो कितना, 30%, तो बचाया कितना, 70%। इस 70% में और उसने शेष जो बचा है इसमें से 335 रुपये और उसने खर्च कर दिया, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो सेविंग बचेगा। यहां से दो जीरो कट कर दो, जीरो आएगा, जीरो आएगा, 7 × 5 = 35 आ जाएगा, 7 × 4 = 28। 31,500 में से 3500 माइनस कर दीजिए, तो यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा, 28,000। ये 28,000 रुपये आपका सेविंग हो गया। ठीक है। 28,000 रुपये क्या हो गया, सेविंग, ये बचत हो गया महीने का। अब कह रहा है क्वेश्चन में उसके मासिक बचत और किराने पर खर्च के बीच का अंतर। तो इस 45,000 का 10% वो किस पे खर्च करता है, किराने पे खर्च करता है। तो 10% का मतलब दो जीरो कट गया तो 4500, यहां से 4500 रुपये आप माइनस कर दो तो ये डबल जीरो आ जाएगा। ठीक है। यहाँ 5 आ जाएगा और बचेगा कितना, 27। 27 में से 4 गया तो 23,500 रुपये। तो उन दोनों का डिफरेंस 23,500 होगा। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ देखिए, पाइप सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर पाइप सिस्टम है, इसका क्वेश्चन है। नल ए अकेले एक टैंक को 20 घंटे में भर सकता है और नल बी अकेले 10 घंटे में भर सकता है, सी जो है टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। तो हमारे पास तीन नल है, एक नल ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी। अगर ये देखा जाए तो 20 घंटे में भरता है, ये देखा जाए तो 10 घंटे में भरता है और ये 15 घंटे में भरता है। इन तीनों का अगर एलसीएम लिखा जाए तो 60 हो जाएगा। तो 20 × 3 = 60 होगा और 10 × 6 = 60 होगा और 15 × 4 = 60। तो ए का कैपेसिटी भरने का 3 हो गया, बी का कैपेसिटी कितना हो गया, 6, और सी का कैपेसिटी 4। क्वेश्चन में ये बोला है कि पहले अकेले ए को ओपन किया जाता है, पहले नल ए को ओपन किया जाता है, कुछ समय के बाद बी और सी को भी ओपन कर दिया जाए। तो ए तो ओपन ही है, इसके बाद बी और सी भी ओपन हो गया, तो अब ये टैंक जो है 10 घंटे में भर जाता है। तो ए स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक काम किया है, लास्ट तक फिल किया है, तो ए का कैपेसिटी 3 है। तो 3 के हिसाब से ये 10 घंटे में कितना फिल करेगा, 30 अकेले ए फिल करेगा। ए अकेला जो है ये फील करेगा कितना, 30। अब बचा जो है तो बी और सी फील किए होंगे, तो बचा कितना है, 30। अब 30 को कौन फील करेगा, तो बी और सी की कैपेसिटी 6 और 4, 6 × 4 = 10। 10 से इसको डिवाइड किया तो 3 घंटे, अर्थात बी और सी कितने घंटे तक ओपन है, तो आप कहोगे कि 3 घंटे के लिए। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को यह क्वेश्चन क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास 20,000 रुपए है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश करता है। 20,000 रुपए के समान राशि को अलग अलग 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के निवेश करता है। दोनों निवेश में अर्जित कुल चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा जा रहा है। तो दोनों कंडीशन में आपको प्रिंसिपल जो दिया है वो 20,000 दिया है क्या, दोनों कंडीशन में। ठीक है। अब बताओ, अगर हम 10% के रेट से 2 साल का
कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो 21% मिलेगा। ठीक। अगर 10% के रेट से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे तो हमें 33.1% मिलेगा। क्या अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमारे पास 54.1% होगा। क्लियर है। तो इस 20,000 का, यहाँ पर इस 20,000 का 54.1% निकालेंगे तो 100, एक जीरो और आ जाएगा। अगर 3 जीरो यहाँ से कट कर दिया तो 20 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर जीरो और टू, ये 8 और 5 दूनी 10, तो टोटल इंटरेस्ट मुझको 10,820 रुपये मिलेगा क्या, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। तो आप सभी को यह सिखाया गया होगा, सिखाया गया है कि 10% के रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो यक्स प्लस क्या होता है, वाई, और फिर ये यक्स वाई अपान में कितना, 100। ये हम फार्मूले से यूज कर सकते हैं। अगर 10% है तो 10 होगा यहाँ पर, और प्लस में 10 × 10 अपान में 100। तो 10 10 20 होता है, इन दोनों को कट कर दिया तो 1%, 21% बनता है। इसी तरह से इसके साथ एक बार और 10 लगा देंगे तो आपका बनता है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आज का हमारा ये मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में बना हुआ है 25 में ही। 200 लीटर के मिक्सचर में आपके पास 40% पानी है और 60% दूध है। तो यहाँ पर अगर मिल्क और ये वाटर की बात करें तो 60% आपके पास मिल्क है तो 40% वाटर है। इनको रेशियो में कट किया तो 3:2 का रेशियो हो गया। करा इसमें से 20 लीटर मिक्सचर को निकाल दिया जाए, 20 लीटर मिक्सचर को क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। उसकी जगह पर x लीटर वाटर मिला दिया जाए। तो अब हम अगर इसमें से 20 लीटर मिक्सचर आउट करेंगे तो हमारा रेशियो नो चेंजिंग, रेशियो नहीं बदलता, 3:2 का ही रहेगा। लेकिन बट इसमें x लीटर हमने क्या मिला दिया, वाटर मिला दिया, x लीटर। तो हमारा रेशियो ये 1:1 का हो गया। 50% वाटर हो गया तो 50% मिल्क हो गया। लेकिन बट ध्यान दीजिएगा, मिलाया हमने किस कंडीशन को, वाटर को, चेंज किस, मिल्क हो गया। तो मिल्क का वैल्यू सेम करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी। क्लियर है। चलो ये वैल्यू सेम हो गया। बताओ पहले भी आपके पास मिल्क कितना था, 3, अब भी मिल्क कितना है, 3। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर आप बताइए इनिशियली आपके पास यहाँ पर क्वांटिटी कितना है, आउट करने के बाद ये 5, 5 का वैल्यू कितना दिया है, 180। एक का वैल्यू 36 आएगा। अगर एक का वैल्यू 36 है तो बताओ वाटर पहले कितना था, 2, अब वाटर कितना है, 3। तो एक ही बढ़ रहा है तो आंसर आपका यही हो जाएगा 30। यक्स का वैल्यू जो आएगा 36, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन परफेक्ट क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन को हम बेसिक से भी बना सकते हैं। चलो देख लो एक बार फिर से वापस इस क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास मिल्क है और ये है वाटर। किस रेशियो से बन रहा है, ये 3 के रेशियो से और ये 2 के रेशियो से। क्या अगर इनकी क्वांटिटी ऐड करोगे तो 5 होगा क्या, 5 का वैल्यू कितना है, 200। ठीक है। लेकिन बट इसमें से बताओ अगर 20 लीटर आउट कर दिए तो 180 ही बचेगा क्या। ठीक है, 180। तो 5 का वैल्यू 180, एक का वैल्यू कितना आएगा, आप कहोगे कि 36। ठीक है। 36 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 108 होगा क्या, और यहाँ पर कितना होगा, 72। अब 108 लीटर आपके पास क्वांटिटी है और 72 लीटर क्या है, ये मिल्क हो गया, वाटर। इसमें आपने क्या कर दिया, वाटर मिला दिया। तो ये रेशियो आपके पास 1:1 का हो गया था। यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 108 होगा। ठीक है, और 101, यहाँ पर आपके पास 72 और प्लस में कितना है एक्स। क्या इसको इधर लाओगे, माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 36 ही आएगा एक्स का वैल्यू। हम ऐसे भी बना सकते हैं। क्या क्लियर हो सभी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर का। एक नाव धारा के अनुकूल 90 किलोमीटर की दूरी तय करके धारा के प्रतिकूल वापस आती है। ठीक है। और स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 4 और 1 है। यदि धारा के प्रतिकूल यात्रा में, धारा के अनुकूल यात्रा में 4 घंटे अधिक समय लगता है तो स्थिर जल में नाव की गति क्या है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा,
क्वेश्चन कह रहा है कि स्टील वाटर में बोट का स्पीड, ये स्टील वाटर है, इसमें बोट का स्पीड, स्टील वाटर में बोट का स्पीड आपको किस रेशियो में दिया है, 4 के रेशियो में। और आपको रिवर का जो स्पीड है, ये रिवर का स्पीड ये 1 है। इसको आप बना लो 4x, इसको बना लो x। अब बताइए, आप 90 किलोमीटर जाओगे और 90 किलोमीटर वापस आओगे, तो जब आप धारा के साथ जाओगे और धारा से वापस जाओगे तो 4 घंटे आपको ज्यादा लगेगा। अर्थात इसको आप डाउन स्पीड और अप्स स्पीड, जब अप्स स्पीड निकालोगे तो दोनों माइनस होता है, तो आप यहां रखोगे 3x। अप्स निकालोगे दोनों जुड़ जाता है, और दोनों का डिफरेंस हमें 4 घंटे का दिया है क्या, तो यहाँ इसको कट करोगे 30 बार में, यक्स होगा माइनस, इसको कट करोगे कितनी बार में, 18 बार में। क्या हम 4 घंटे रखेंगे, इन डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर माइनस होगा, तो 12 में यक्स इक्वल में 4, तो 4×3 = 12, यक्स इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 3। अगर यक्स इक्वल टू 3 मिल गया तो बताओ हमें इस स्टील वाटर में बोट का स्पीड, तो 4×3 = 12 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्या ये 8 नंबर का क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, मीना रिवर्स द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर x एंड द y। अगर आपके पास 10 डिजिट एक 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट के नंबर में हम कैसे लिखते हैं, एक x रखते हैं और ये y रखते हैं। ये हमारे पास 2 डिजिट का नंबर होता है क्या, जैसे कोई भी नंबर होगा। अगर हम इनको इन्वर्स करेंगे, इन्वर्स का मतलब आप सभी समझ लीजिए, जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया 23, ठीक, इसको इन्वर्स करेंगे तो ये आपके पास 32 बनेगा, ठीक। तो इसका इन्वर्स किया, ये हमारे पास यूनिट डिजिट हो गया 10 डिजिट, ठीक है। इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एक बार बेसिक समझ लो, ये 32 ही लिया हमने, तो क्या हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 × 10 और प्लस में 2, तभी तो हमारा ये 32 आएगा। क्लियर है? चलो, अगर हम इस नंबर का इन्वर्स किया, ये हमारे पास 10x है और प्लस में y, तो इन्वर्स करोगे तो इनका डिजिट से चेंज हो जाएगा, माइनस में हमारे पास 10y आएगा और प्लस में क्या आएगा, क्या इनका डिफरेंस बताओ, हमें 72 दिया है क्या, है ना, x और y का डिफरेंस 72 दिया है। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर मुझे 9x होगा और माइनस में 9y आएगा, इक्वल में 72। तो x माइनस वाई का वैल्यू हमें 8 आएगा क्या। अब बताओ ऐसा क्या क्या नंबर ले सकते हैं जो हमें 8 आ जाए, तो क्या हम यहाँ 9 से -1 करेंगे, 8 आएगा। क्या हम 8 से -0 करेंगे तो 8 ही आएगा। क्या हम x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू, ठीक है, एक वैल्यू अगर हमें x का यहाँ नंबर मिल रहा है, अर्थात नंबर में मेरा 91 बन सकता है क्या, और यहाँ पर मुझे 80 बन सकता है। इसको इन्वर्स करोगे तो 19 बनेगा, और इसको इन्वर्स करोगे तो 08 बनेगा। क्या इनका डिफरेंस 72 मिलेगा, और इनका भी डिफरेंस 72 मिलेगा। क्या इन दोनों का सम बताइए कितना आएगा, 171 होगा क्या, 171, जो कि ऑप्शन में दिया है नहीं, नॉन ऑफ दिस का आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। चलो, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। करा ₹X को R% के सिंपल इंटरेस्ट पर 16 ईयर्स के लिए निवेश किया जाता है, वह 16 ईयर्स में अपने आप से 5 गुना हो जाता है। तो अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रिंसिपल x रखते हैं। चलो, रेट आपके पास R% का है, टाइम जो दिया है वो 16 वर्ष का दिया है, और अमाउंट जो दिया है, तो अमाउंट की बात करते हैं तो ये 5x होता है। तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट ये आपके पास 4x आएगा क्या। तो ये आप बताएंगे 4x इक्वल में x मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई 16 और अपान में 100। क्या x से कैंसिल होगा, 4×4 = 16। तो यहाँ पर r का जो वैल्यू मिलेगा 25% मिलेगा क्या। अगर r का वैल्यू 25% है
तो आपके पास पैसा कितना है? फिर कह रहा है कि इफ, यदि यक्स प्लस 240 रुपए, यहां पर मुझको यक्स प्लस 240 रुपए का निवेश किया गया, ये प्रिंसिपल, इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पर आर का वैल्यू क्या रख जाएगा? तो 25 + 25, 50%, 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए 50% के रेट से, देखो, 50% के रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? तो यहाँ पर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 25 × 50 और 5 × 5 = 25, 125% होगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन अमाउंट कितना बनेगा? तो अमाउंट 225% बनेगा, अमाउंट 225। तो अमाउंट 225% अपान में 100 इक्वल में आप कहोगे कि 6,480 रुपये दिया है क्या? 6,480 रुपये। 25 इसको कट करोगे 9 बार में, और 25 इसको 4 बार में। क्या 9 इसको 9×7 = 63 होता है, 9×2 = 18। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 हो जाएगा, 4×2 = 8, 7×4 = 28। 2800 में से 240 निकाल दो, तो आप कहोगे कि 2,640 रुपये आएगा क्या? यक्स का वैल्यू, यक्स का वैल्यू 2,640 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। क्या आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, एक टैंक जो है सिरप और वाटर से भरा हुआ है, जो 5 और 3 के रेशियो में है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम सिरप की बात करें और ये वाटर की बात करें, सिरप किस रेशियो में? 5, और वाटर किस रेशियो में? 3। यदि मिक्सर में से 160 लीटर निकाल दिया जाए, इसमें से 160 लीटर निकाल दिया जाए, मिक्सचर अगर आउट करोगे तो रेशियो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो 5 और 3 का ही रहेगा। अब इसमें कह रहा है कि शेष मिक्सचर में 75 लीटर पानी मिला दिया जाए, इसमें वाटर कितना मिला दिया जाए? 75। तो ये अंतिम मिक्सचर में शरबत जो है, सिरप जो है, 20% मोर हो जाता है। अंतिम मिक्सर में पानी जो है, पानी की मात्रा शरबत से 20% ज्यादा हो जाता है। तो अगर मान लो कि ये 100% होगा, तो 20% ज्यादा माने 120, इन दोनों को रेशियो कट करोगे तो यहाँ पर आपके पास 5 और 6 का रेशियो हो जाएगा। क्या आप बताएंगे कि हमारा सिरप पहले 5 था, अब भी सिरप 5 ही है, तो इसकी क्वांटिटी सेम है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये 3 है तो ये 5 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे 5 है। तो बताओ 5 का वैल्यू कितना होगा? सॉरी, ये 3 है तो यहाँ पर 6 होगा। तो 2 बढ़ रहा, सॉरी 3 बढ़ रहा है क्या? 3 बढ़ा तो 75 लीटर बढ़ रहा है, तो एक के कारण 25 लीटर बढ़ेगा, 25 तो यहाँ 75। तो बताओ अगर हम यहाँ मिक्सचर की बात करेंगे तो 5×3 = 8, 25×8 = 200 होगा। लेकिन 160 लीटर आपने आउट किया है क्या? तो 160 लीटर प्लस कर दीजिए, तो आपके पास टोटल मिक्सचर 360 हो जाएगा क्या? जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को 11 नंबर क्वेश्चन क्लियर है? तो हम आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास अमित, भारत और चिराग अकेले किसी पेंटिंग को काम करते हैं, 24 दिन, 30 दिन और 24, 30 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन भारत 4 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया। तो बताओ आप सभी, अमित है, एक है भारत, और एक है चिराग। ठीक है, ये करता है तो 24 दिन में कर लेता है, और ये करता है तो 30 दिन में करता है, और ये करता है तो 40 दिन में करता है। इन सभी का एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम आपका कितना निकल के आएगा? 120। तो ये टोटल वर्क होगा 24 5 बार में, ये 4 बार में, और ये 3 बार में। अब क्वेश्चन क्या बोला है? उन्होंने साथ में काम शुरू किया, तो 4, 9, 3, 12, और 4 दिन तक काम किया, तो 12 के हिसाब से अगर 4 दिन काम करेंगे तो 12×4 = 48 काम करेंगे। टोटल काम 120 था, जिसमें से 48 काम निकल गया। तो 48 काम निकल गया तो बचा काम कितना आप कहोगे? 72 वर्क बच रहा है। अब 72 में कौन छोड़कर चला गया? भारत। भारत चला गया तो बचा कौन? आप कहोगे अमित और चिराग। अमित की कैपेसिटी 5 और चिराग की कैपेसिटी 3, तो बचे हुए काम 72 को ये दोनों मिलके करेंगे, 8 से डिवाइड कर दो, तो बचा हुआ काम 9 दिन में कंप्लीट हो गया क्या? तो 9 दिन तो यहाँ काम हो रहा है लास्ट में, और 4 दिन पहले काम हो गया,
तो ये 13 दिन में पूरा काम हो गया क्या, जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को 12 नंबर क्वेश्चन क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखिए, 13 नंबर का क्वेश्चन। ए बोट कवर 36 अप्स में एंड द 54 किलोमीटर डाउन में, टोटल 6 घंटे का कवर करता है, जबकि हमें स्पीड आपको दिया है किसका, स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है। तो आप कहोगे कि 36 को डिवाइड करोगे किससे, यहाँ पर x-3 से, प्लस इस 54 को डिवाइड करोगे किससे, x+3 से। टोटल टाइम कितना, 6 घंटे। अगर हम ऑप्शन से सहारा ले ले, यक्स का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, अगर हम यहाँ 15 ले लें तो 3 माइनस करोगे 12 आएगा क्या, 12 यहाँ 36, यहाँ पर 3 घंटे लगेगा। चलो यहाँ अगर 15 तो 18, यहाँ भी 3 लगेगा, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6 घंटे लग रहा है क्या, जो कि ऑप्शन नंबर ई विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, एक किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए समान ब्याज की दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 5400 रुपया और 6075 है, तो मूलधन आपको बताना है, मूलधन क्या होगा बताओ। ये हमें सिंपल इंटरेस्ट है और क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 2 साल के लिए देखो, सिंपल इंटरेस्ट ईच ईयर्स आपको इक्वल इक्वल मिलता है 2 साल में, तो 2700 मिलेगा क्या। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट इस पर ही इंटरेस्ट मिलता है ना, तो ये 5400 इसमें से माइनस कर दो यहां से। अगर 5400 माइनस किया तो 675 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है क्या, ये 675 रुपये किस पे मिलेगा, 2700 रुपये पर, यही ना, यहाँ यही मिलता है। तो 2 जीरो कट जाएगा, ये इसको कट करेगा कितनी बार में, 25 बार। तो रेट परसेंटेज आपका क्या आ गया, 25% का रेट आ गया। अगर 25% के रेट से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो 25% के रेट से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 50% बनता है। 50% के रेट से आपको 5400 मिल रहा है क्या, तो यहाँ पर आप कहोगे कि ये 2 जीरो कट जाएगा तो ये 108 हो जाएगा क्या। तो 100% आपका प्रिंसिपल कितना होगा, 10,800 रुपये होगा क्या, जो आप कहोगे कि 10,800 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को यह क्वेश्चन क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन। एक छात्र ने पहले 15 मार्क्स टेस्ट का औसत 68 दिया हुआ है, अगले 10 मार्क्स टेस्ट में यक्स दिया है, तो सभी का आपको दिया हुआ है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये 15 का और ये आपके पास 10 है, क्या हम इनको रेशियो में कट कर लिया, तो 3 और किस रेशियो में, 2 के रेशियो। इनका एवरेज मार्क्स कितना है, 68, इनका एवरेज मार्क्स कितना है, यक्स, और यहाँ टोटल का मिला के कितना है, 72। आप कहोगे कि सर इसको यहाँ से माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, बोलो। 72 से 68 माइनस करोगे तो 4 आएगा। बताओ इस नंबर का ये कितना टाइम है, 2 टाइम, तो इसका इस 2 टाइम यहाँ पर आएगा क्या, 6 आएगा। तो 72 में 6 प्लस कर दो, ये 78 हो जाएगा क्या, जो कि ऑप्शन नंबर ई विल बी राइट आंसर। क्लियर है? चलो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को फिर से कंटिन्यू करेंगे। 15 क्वेश्चन हमने यहाँ सॉल्व किया, लगभग आपको 50 के ऊपर ये बेस्ट आपके एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं, अर्थमेटिक के, जो एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हम इनको इस सीरीज में पूरा करेंगे। ओके, बाय बाय।